सो काफ़ी इवेंटफुल लास्ट 1 ईयर रहा हमारे लिए। 23 मार्च 2020 से लेके अभी आज 25 मार्च 2021 है। तो ये एक साल में कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई, कैसा मूड रहा मार्केट का, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे इवेंट्स हो गए लास्ट मार्च से लेके इस मार्च तक। बहुत ज़्यादा निगेटिव इवेंट्स थे, पॉजिटिव इवेंट्स हम ये बोल सकते हैं कि बहुत दिनों बाद हमने हमारी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। अभी लग रहा है लुकिंग एट द करंट सिनारियो शायद वापस फिर से थोड़ा एक एक्सटेंडेड पीरियड ये रह सकता है। होपफुली जल्दी सबका वैक्सीनेशन हो जाए एंड वी शुड गेट बैक टू दी नॉर्मल सी। आई नो कि इसको टाइम लग सकता है, बट आई थिंक लेट्स बी पॉजिटिव। उसमें जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए। सो 2020 जर्नी फ्रॉम डिस्पेयर टू होप टू जुबिलेशन। मतलब हमने एक ही साल में, एक कमेंट भी आया था ऐसे ही, हम स्लो डाउन में गए, फिर हम रेसेशन में गए, फिर हम डिप्रेशन में गए एंड देन वी केम बैक टू द यूफोरिया ऑल्सो। सो ये लास्ट 1 ईयर वैसा ही था हमारे लिए। सो ऑन 23 मार्च 2020 सेंसेक्स जो था वो 25,981 के लो लेवल तक गया था और वहाँ से it is close to 50,000 now. It has touched 53,000 also, but अगर हम अभी देख रहे हैं तो अराउंड 49 to 50,000 के बीच में ये होवर कर रहा है। सो द टोटल रिटर्न्स फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं विच इज अराउंड 93-94% के रिटर्न्स हमने यहाँ पे देखे। अगर निफ्टी पे बात करेंगे तो फ्रॉम 7,500 टू 15,000 की ये जर्नी रही लास्ट 1 ईयर में। अब यहाँ अगर पूरे साल में ये 23 मार्च से लेके अभी तक की हम बातें करते हैं, सो जो एफ के इनफ्लोज है, एफ पी आईज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के जो इनफ्लोज है या फिर आउटफ्लोज है, तो कौन से मार्केट में कैसे कैसे रहे। सो इंडिया वाज अ नेट इनफ्लो मार्केट। $36.47 बिलियन का इनफ्लो हमने यहाँ पे देखा है। अगर चाइना की बात हम करते हैं तो $10.35 बिलियन का। ब्राजील की हम अगर बात करते हैं तो $7.55 बिलियन का पॉजिटिव फ्लो हमने देखा है। तो ये मेजरली इमर्जिंग मार्केट्स की हम बात कर रहे हैं एंड वन डेवलप मार्केट जो जापान है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो जापान का अगर हम बात करते हैं तो अराउंड $20.9 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है फ्रॉम जापान। साउथ कोरिया से भी आउटफ्लोज हमने अच्छे खासे देखे, $16.75 बिलियन एंड ताइवान $10.08 बिलियन। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेंड समझ में आ गया होगा शायद। इंडिया की बात हम करते हैं या फिर ब्राजील की बात हम करते हैं या फिर चाइना की भी अगर हम बात करेंगे, आई अंडरस्टैंड चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है बट स्टिल डोमेस्टिक कंजम्पशन इज वेरी हाई। सो यही नजर आ रहा है कि जापान हो, साउथ कोरिया हो या ताइवान हो, उसके कंपैरिजन में ये जो मार्केट्स है यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी हैव सीन सो मच ऑफ हाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन दीज कंट्रीज। सो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बढ़िया रिटर्न्स किसने दिए है यहाँ पे, तो कोरिया, ये जो कोरिया का इंडेक्स है कॉस्पी, इसने 102.69% के रिटर्न्स दिए फ्रॉम 23 मार्च 2020 टिल 23 मार्च 2021। इंडिया इज एट नंबर 2 पोजीशन। निफ्टी ने 94.67% के रिटर्न्स दिए, सेंसेक्स ने 92.64% के रिटर्न्स दिए। तो ये दोनों इंडाइसेस टॉप अर्नर्स है। देन ताइवान का जो इंडेक्स है TWSE, so that has given 81.97% returns from the lowest point on 23 March 2020 and Singapore 40.22% के रिटर्न्स यहाँ पे दिए। सो देयर इज अ रीजन, मतलब जिस तरीके से फॉल हमने इमर्जिंग मार्केट में देखा है उसके कंपैरिजन में डेवलप वर्ल्ड में थोड़ा सा फॉल कम था। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई द इमर्जिंग इकोनॉमीज के जो इंडाइसेस है वो बहुत ज्यादा ऊपर आ गए। नाउ अच्छे, मतलब ये तो बातें हमने कर ली, बट व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इक्विटी मार्केट्स, हम ये बात करेंगे। सो सबसे बड़ा चैलेंज है राइजिंग यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड। सो जो बॉन्ड यील्ड से जो बढ़ रहे हैं, सो इट वेंट डाउन टू 0.33%। सो वहां से लोएस्ट पॉइंट था वो 0.33% का, वहां से दे आर नाउ बैक एट 1.6% प्लस, 1.6% प्लस, यहाँ पे 1.67, 1.68, इवन 1.706% तक भी यूएस 10 ईयर जिसे गई थी। सो इट मीन्स कि मार्केट इज एक्सपेक्टिंग इन्फ्लेशन। सो ये इन्फ्लेशन जो है ये इक्विटी पे थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ओवरऑल इकोनॉमी में ऐसा नजर आता है कि भाई जो इनपुट कॉस्ट है, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, वो बढ़ रहा है। राइजिंग इन्फ्लेशन का मतलब वही होता है। अगर इनपुट कॉस्ट या फिर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएंगे देन हमारे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होते हैं कंपनीज के वो लो हो जाते हैं। सो फिर लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होने की वजह से हायर एंड प्राइसेस फॉर कंज्यूमर ये
बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको अगर वो मार्जिन्स रखने हैं सो दे इंक्रीज दी प्राइसेस एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो सारी चीजें हो सकती है। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट सीधा सीधा होता है लोअर सेल्स में या फिर रिवेन्यूज में, और फिर ये सारी चीजें जब हो जाती है तो देन द प्रॉफिट डिक्लाइंस, तो प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो जाती है। और इसीलिए मार्केट ये जो सारी चीजें थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, कभी कभी अननेसेसरी भी होता है फॉरवर्ड लुकिंग, बट बहुत बार लॉजिकली भी हो जाता है, और उसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस नीचे जाते हैं। तो ये एक पूरी साइकिल है, राइजिंग इन्फ्लेशन, फिर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ना, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर है ना, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ाना कंपनीज ने, प्राइसेस बढ़ने की वजह से सेल्स कम हो जाता है, सेल्स कम हो जाने से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, और प्रॉफिटेबिलिटी कम होने से मार्केट गिरता है। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स। सो नाउ पहले से यूफोरिक वैल्यूएशंस की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम मार्केट पहले देख रहा था। ऊपर से राइजिंग कोविड के केसेस जो है, तो वो भी एक बहुत बहुत बड़ा स्पॉइल स्पॉट यहाँ पे नजर आ रहा है। सो ये सेंटीमेंट डैम्पन करने के चांसेस यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जरूर नजर आते हैं। बट वी नीड टू रिमेंबर, कल भी आई थिंक जीडीपी पे किसी फॉरेन रिसर्च हाउस ने रिपोर्ट निकाली थी। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट। तो उन्होंने 12% प्लस का जीडीपी ग्रोथ रेट बताया है FY22 में। लेट्स होप दैट, क्योंकि अभी ये जो राइजिंग केसेस है, सेकंड वेव काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही है। तो पहले मतलब कोविड के केसेस में कैसा था कि भाई कहीं पता चलता था कि भाई किसी को हुआ है, या फिर सिर्फ नंबर्स समझ में आते थे कि इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स आर देयर, देन कोई दूर का रिश्तेदार, कोई दूर का दोस्त वो जो जिसको कोरोना हुआ, ये पता चला कुछ समय के लिए। बट नाउ रिसेंटली व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग कि नज़दीक वालों को कोरोना होता हुआ नजर आ रहा है। सो इट शोज दैट कि वो वेव कैसे इंक्रीज हो रही है। सो नाउ आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड टू फॉलो सम रूल्स, बेसिक रूल्स, एंड इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एंड वैक्सीनेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। सो व्हाट शुड इक्विटी इन्वेस्टर्स डू नाउ? तो फर्स्ट थिंग, स्टे इन्वेस्टेड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो वन शुड बी केयरफुल वाइल स्टेपिंग अप इक्विटी एलोकेशन, बट इन्वेस्टेड रहना ये बहुत जरूरी चीज है। रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हर बार रिएक्ट करना कुड बी क्वाइट डेंजरस। इफ वी नो दैट आवर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज लॉन्गर होराइजन, सो देन व्हाई वी कीप ऑन रिएक्टिंग टू द न्यूज, कीप ऑन रिएक्टिंग टू द प्राइसेस। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए। रेड ये जो कलर है, मैं हमेशा आजकल ट्वीट भी कर रहा हूं, सो रेड ये जो कलर है, इट शुड बी योर फेवरेट कलर, बिकॉज इसी कलर में आपको आपके अट्रैक्टिव, आपके जो स्टॉक्स है जो आपको अच्छे लगते हैं, वो अट्रैक्टिव प्राइसेस पे अवेलेबल होने वाले। सो दैट इज वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर। अगर अभी तक कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, सो एक हाइब्रिड काइंड ऑफ अप्रोच कुड बी यूजफुल फॉर यू पीपल, कि एलोकेशन क्या रखने चाहिए। सो हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियोज है हमारी वेबसाइट पे investindia.in पे, वहां पे अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हमने मॉडल पोर्टफोलियोज डेवलप किए हुए हैं। तो अगर अभी तक मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब नहीं किया तो investindia.in को विजिट करके प्लीज सब्सक्राइब इट। Then there are better options ahead in equities such as value themes, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्कआउट होती हुई नज़र आ रही है। सो मेजरली इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल कि कौन से सेक्टर्स आपको समझ में आते हैं, उसके हिसाब से यू कैन टेक अ कॉल। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट सजेशंस, बट नीड टू गो एंड लुक एट दी सम बैंक्स, कॉर्पोरेट बैंक्स और यूटिलिटीज में मेजरली पावर एंड एनर्जी सेक्टर, जिस तरीके से एक नया थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट अवॉइड debt ridden companies, so that would be the suggestion. So ये overall I think asset allocation follow करना would be the wisest thing for you people. तो ये चीज हमेशा करते रहिए and be simple in your approach. There is no need to bring complexity in your investment management. जितना हम सिंपल रहेंगे उतना अच्छा हमारे पोर्टफोलियो के लिए रहेगा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मैनेज करना। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। स्टॉकोमीटर प्लस, जिसमें मोर देन 200 कंपनीज को हमने रेट किया है, उनके बारे में लिखा है, वहां पे बहुत सारे कंपनीज के वीडियोस भी वहां पे बने हुए हैं जो आपको एक्सेस मिलेगा वहां पे। MFN है जहां पे मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करते हैं हम। देन मॉडल पोर्टफोलियोज, जहां पे अलग अलग मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड पोर्टफोलियोज हमने बिल्ड किए हैं, जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक है, म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक है, दोनों के हाइब्रिड मॉडल्स आर ऑल्सो अवेलेबल, विच विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर लॉन्ग टर्म वेल्थ एंड रियलाइजिंग योर फाइनेंशियल गोल्स। तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर investindia.in को विजिट करेंगे। कुछ आपकी क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आके दीजिए। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। जय हिंद।